बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभुज सद्गुरु महाराज के बलपाद पद्म नमन। उपस्थित क्रम श्रद्धेय केशव सम्माननीय साधक वृंद, संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती भाइयों, जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? अगर हम आप गहराई से चिंतन करेंगे तो मुख्य उद्देश्य यह अवश्य होना चाहिए, किसी महापुरुषों के सानिध्य में जाकर के अपने आप को जानने का प्रक्रिया को जानना चाहिए। संत महात्मा गण कहते हैं कि जब तक हम महापुरुषों के सानिध्य में नहीं जाते तब तक वास्तविक ज्ञान नहीं होता है। जन्म जन्मांतर से भटकते आए, कहां कहां गए, इसका कोई ठिकाना नहीं है। और आज भी पूरा हम आप महापुरुष के आधार पर नहीं चल पाते। महापुरुषगण कहते हैं कि संसार यद्यपि मिथ्या है, फिर भी हम आप कस करके पकड़े हुए नहीं। महापुरुष कहते हैं कि तुम्हारा ये शरीर नश्वर है, इस शरीर से तुम परमात्मा को प्राप्त करने की चेष्टा करो। फिर भी हम उधर जाने की चाहत नहीं बनाते, क्योंकि बार बार इस संसार में आकर के इतना रचपच गए हैं कि ऊपर जाने का मन ही नहीं होता है। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं एक गुरु की बड़ी आवश्यकता है जीवन में। गुरु तो बहुत मिलते हैं नहीं, लेकिन सच्चे संत सदगुरु का मिलना
ईश्वर के मिलने के तुल्य होता है। संत महात्मा गणगत जिनके जीवन में गुरु है, उनका जीवन अवश्य ही ऊंचाई के तरफ कुछ न कुछ होते ही रहता है। इसलिए गुरु चाहिए। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई। गुरु हम किसको कहते हैं? संत महात्मा गणगत गुरु का मतलब होता है जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चले। गुरु का मतलब ये भी होता है गुप्त चीजों को प्रकट करा दे। और ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि सबसे गुप्त होता है परमात्मा। उनको प्रकट कराने का जो काम करते हैं वे भी गुरु कहलाते हैं। इसीलिए संत लोग कहते गुरु चाहिए जीवन में। उपनिषद के संबंध में सुने आप लोगों ने अभी कि दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करना बिना। कह रहे हैं कि विषय त्याग दुर्लभ है, तत्व दर्शन भी दुर्लभ है, सहजावस्था भी दुर्लभ है। इस सारे दुर्लभ कार्य ये हम आपसे जल्दी होना मुश्किल है, लेकिन अगर सदगुरु की दया करुणा हो जाए तो सहज रूप में हो जाएगा। उनकी कृपा बिना हम आपका जीवन का उद्धार संभव नहीं है। संत सद्गुरु महर्षि में ब्रह्म जी महाराज कहते हैं बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उद्धार है। उद्धार नहीं हो सकता। प्रश्न है कि क्यों नहीं हो सकता? तो कहा कि फंसी श्रुति आई यम फांसी अयम सुधी आपनी नासी। कह रहे हैं कि हम आपका जो सूरत है संसार में फंस गई है और अपनी सुधि जो है नहीं कर पा रहे हैं। और जब अपनी शुद्धि नहीं कर पा रहे हैं तो परिणाम ये होता है कि भवसागर का दुख बहुत होता है। इसलिए कहा भई भव शोक की वासी कठिन जहाँ ते उधारा है। इसलिए उद्धार नहीं हो पाते। अपना शुद्धि करेंगे तब न उद्धार होगा, अपना ख्याल करेंगे तब न उद्धार होगा। हम संसार का ख्याल करते हैं, हम संसार को याद करते रहते हैं, लेकिन ना अपने का ख्याल करते ना कभी अपने आप को याद करते हैं कि हम हैं कौन। यह ज्ञान बताने वाले संत सद्गुरु होते हैं। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि अपने का बोध कराने वाला जो ज्ञान होना चाहिए वह ज्ञान बताने का काम संत सद्गुरु करते हैं। संत कबीर साहब ने कहा
कि जब तक ज्ञान कि जो लोग बात करते हैं सच्चे महापुरुषों के पास नहीं जाएंगे तो उनको ज्ञान होना संभव नहीं है। तो संत कबीर साहब कहते हैं गुरु चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा गुरु को कीजिए दंडवत, दंडवत कीजिए और दंडवत करके उनसे कुछ लीजिए। दंडवत कीजिए, दंडवत करने के पश्चात उनकी सेवा कीजिए। सेवा करने के पश्चात आपके अंदर में कुछ जिज्ञासा हो उसका समाधान कीजिए और वो समाधान जब होगा तभी हम आप आगे बढ़ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि हे अर्जुन तत्वदर्शियों की सेवा करो, तद विद्धि प्रणिपाते परिप्रश्नेन सेव्या उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शिना। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तत्वदर्शियों की सेवा करो, सेवा से उनको प्रसन्न कर लो। अब प्रसन्न जब हो जाए तब उनसे जिज्ञासा करो। जब तक प्रसन्न नहीं करेंगे और जिज्ञासा करेंगे तो वो फल नहीं मिलेगा। इसीलिए बड़ी आवश्यकता है प्रसन्न करने की। ऋषि मुनिगण कहते हैं गुरु प्रसन्न हो जाए तो मोक्ष दूर नहीं है, सबसे नजदीक है और उसमें विलंब नहीं लगता। प्रसन्न होना चाहिए। संत कबीर साहब ने कहा संसार में 7 प्रकार के गुरु हैं। मुख्यतः कहा प्रथम गुरु माता पिता। आज की जो परिस्थिति है माता पिता को लोग वृद्धाश्रम भेज देते हैं। सृष्टि के प्रथम देवता कह लीजिए या ईश्वर कहिए वो माता पिता होते हैं। अगर माता पिता ना होते तो इतने सुंदर शरीर मिलता। इसलिए माता पिता को सर्वश्रेष्ठ मानिए। तो संत कबीर साहब कहते हैं प्रथम गुरु माता पिता, जो रज विरज की दाता, दूसर गुरु मन की धाई, गिरहवास की बंद चुढ़ाई छुड़ाई, तीसर गुरु जी धरिया नामा, ले ले गाम पुकारे ठामा, चौथा गुरु जी शिक्षा देना, जग व्यवहार सदैव को चिन्ना, पंचम गुरु जी वैष्णव किन्ना, राम नाम का सुमिरन देना, छठा गुरु धर्म तोड़ा, दुविधा बेटी एक से जोड़ा, सातम गुरु सत्शब्द लखाया, जहां का तत्व तहां पहुंचाया, 7 गुरु संसार में चेला सब संसार, सदगुरु सोई जो भवजल उतारे पार। जो संसार से पार उतारने का काम कर दे वे संत सदगुरु होते हैं। दरिया साहब ने कहा डूबत रहा भव सिंध में, लोभ मोह की धार, जन दरिया सदगुरु तैरू मिला, पले में किया होगा। जो पल में वार करने की क्षमता रखे। इसलिए सदगुरु किसको कहते? तो महर्षि में ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं कि जीवित अवस्था में जो तीनों आवरणों को पार करके शब्दातीत पद में जो अपने आप को अवस्थित कर लेता है उसे हम सदगुरु कहते हैं। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, जो 5 मंडलों को पार कर जाता है और अपनी वृत्ति सदगुरु कहाँ रखते हैं तो कह रहे हैं शब्द पद में जो अवस्थित कर लेता है, शब्दातीत पद में
उसे हम संत सदगुरु कहते हैं। इसीलिए कहा कि सदगुरु की पूजा अगर पल भर करते हैं और ईश्वर की पूजा आप वर्षों से करते आए हैं, कभी बराबरी नहीं होगी। इसीलिए कहा बड़े प्रेम से चरणदास महाराज कहते हैं, हरि सेवा कृत 100 वर्ष, गुरु सेवा पल 4, तो बिना बराबरी वेदन किया विचार। ईश्वर परमात्मा की सेवा आप हरि सेवा कृत 100 वर्ष, 100 वर्षों तक करते रहिए, लेकिन उबार होगा कि नहीं होगा कहना मुश्किल है। लेकिन अगर हम आप सदगुरु की सेवा पल 4 कर लेंगे तो कहा कि आपका उद्धार हो सकता है। इसलिए कहा हरि सेवा 100 वर्ष, गुरु सेवा पल 4, तो भी ना बराबर वेदन किया विचार, बराबर नहीं हो सकता। इसलिए गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा मां, कह कबीरता दास को 3 लोग भयला। जो गुरु की आज्ञा के अनुसार चलता है उनका संसार में कोई बाल बाका नहीं कर सकता, लेकिन गुरु होना चाहिए। संत लोग कहते हैं गुरु के आदेश में अपने आप को रखेंगे, गुरु के आदेश और प्रवेश में अपने आप को रखेंगे तो आपको कोई कुछ कर नहीं सकता। गुरु आज्ञा माने नहीं, गुरु की आज्ञा नहीं मानेंगे, ताही लगाए दोष, अगर उनको दोष लगाएंगे तो फिर वो फल प्राप्ति संभव नहीं। इसीलिए गुरु की आज्ञा को मानिए। संत लोग कहते गुरु जो होते हैं जीवों का उद्धार करते हैं। गुरु के दर्शन मात्र से, सदगुरु के दर्शन मात्र से पाप दूर भाग जाता है। इसलिए कहा सदगुरु सदगुरु नित ही पुकार, छिजत पाप समूह। सारे पाप चले जाएंगे पुकारने से। सदगुरु दर्श दे हित आए, भाग जगे हमरे, भाग जग जाता है। और क्या होता है? पाप समूह दर्शते भागे। पाप के जो समूह है दर्शन करने मात्र से भाग जाता है। पाप समूह दर्शते भागे, पुण्य सकल नगरे, सारे जगह पुण्य आपके छा जाएंगे केवल उनके दर्शन मात्र से। संत लोग कहते हैं कि पाप भाग जाता है और पुण्यों का आपके पास अंबार लग जाता है। इसलिए सदगुरु के सानिध्य को पकड़ने का प्रयास कीजिए। सदगुरु जहां मिल जाए उनके सानिध्य में चले जाए। सदगुरु है कौन? 2 रूप में सदगुरु पे हैं। स्थूल देह में नहीं है तो इसका मतलब है सदगुरु नहीं, सो बात नहीं है। तो बड़े प्रेम से कहा तुम्हारे ज्योत स्वरूप करो तुम्हारे रूपा, ये सदगुरु का रूप है। अब बरकत रहो से दिन गुरु करो दया रूपा, ये दोनों रूप किनके हैं? सदगुरु के हैं। इसलिए अगर ये दोनों रूप अपने अंदर में देखते हैं, सुनते हैं, तो आप सदगुरु को पकड़े हुए हैं, सदगुरु को आप जान रहे हैं। संत महात्मा गण कहते हैं सदगुरु इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि इतना दयालुता किन्हीं के पास नहीं है। बहुत उपकारी है। चरणदास जी महाराज की शिष्या कहती है कि इसी कारण से मैं राम को त्याग सकती हूँ, सदगुरु को नहीं बिसर सकती हूँ। राम तजु पे गुरु ना विचारो, गुरु के सम हरि पूर्ण निहार। हरि ने जन्म दियो जग माही,
गुरु ने आवागमन छुड़ाए। हरि ने 5 चोर दियो साथा, गुरु ने लई छुड़ाई कियो अनाथा। हरि ने रोग भोग उलझायो, गुरु ने जोगे कर सबे छुड़ायो। ये गुरु करते हैं। ईश्वर परमात्मा तो हम लोग संसार में उलझा कर रख रहे हैं, कितने प्रकार के जंजाल दे दिए, रोग भोग सब ईश्वर परमात्मा ने दिए, लेकिन इस सारे चीजों से निवृत्ति करा करके संत सतगुरु क्या करते हैं, आपको सुख के सिंधु में पहुंचा देते हैं। ये काम करते संत सतगुरु। इसलिए दुनिया में जितने उपकारी हैं, उन सबों से ज्यादा उपकार करने वाला अगर कोई होते हैं तो संत सतगुरु होते हैं। इसलिए महर्षि में ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, माता होते बड़ी छो करे, अब पिता होते अधिक भलाई है, अब कुल मालिक ते बड़ी कृपा धारे गुरु गुरु नाम ले। संसार में सबके द्वारा कुछ न कुछ दुख मिलता है, याद रखिएगा। कभी पुत्र को माता के द्वारा दुख मिल जाता है, कभी माता को पुत्र के द्वारा दुख मिल जाता है, कभी पिता को पुत्र के द्वारा दुख मिल जाता है, कभी पुत्र के द्वारा पिता को दुख मिल जाता है, कभी भाई के द्वारा भाई को दुख मिल जाता है, कभी परिवार के द्वारा परिवार को दुख मिल जाता है। लेकिन गुरु गुरु का पुकार करने वाले अगर कोई कहे कि मुझे दुख होता है, ये बात कोई मानने को तैयार नहीं। गुरु के पुकार में किसी को दुख नहीं होता। गुरु गुरु चुप जपते रहते हैं, उनको सदा सुख मिलता है। इसलिए कहा गुरु गुरु नित्य ही पुकारत। जो नित्य ही पुकारते रहते हैं, निश्चित है कि उनका सब काम बनता है। क्योंकि गुरु जो होते कल्प वृक्ष होते, कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरे, काम धेनु गुरुदेव क्षुधा तृष्णा हरे, एक कल्प वृक्ष है। इसलिए गुरु परमेश्वर से भी अधिक है। परमात्मा गुरु निकट विराजे, जाग जाग मन मेरे। परमात्मा के निकट विराजने वाले कोई होते हैं, वो संत सतगुरु होते हैं। और संत सतगुरु महर्षि में ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, परम पुरुष होते अधिकार, गावे सब सुजान। उस परम पुरुष परमात्मा से भी अधिक गुरु होते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। शत महात्मा गण कहते हैं, गुरु इतने उपकारी होते हैं, इतना उपकारी संसार में और कोई नहीं होते हैं। इसलिए महर्षि ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, ईश्वर देव पितर परिजन सो होत न ये उपकार। ये उपकार नहीं हो सकता है, यह होवत गुरु में ही, गुरु की अमित बलिहार। ये उपकार केवल गुरु से ही होता है। ऋषि मुनिगण कहते हैं, गुरु को समझिए। गुरु में जितना आप श्रद्धा विश्वास करेंगे, आप उतना ही अधिक बढ़ेंगे। गुरु की बात को जितना आप अधिक मानेंगे, उतना ही आपकी ऊंचाई होती जाएगी। और जितना ही आप गुरु में प्रेम बढ़ाएंगे, उतना ही आप आगे बढ़ जाएंगे। आस्था में कमी, व्यवस्था में कमी। आस्था जितना भरपूर होगा, व्यवस्था भी उतना ही भरपूर हो जाएगा। इसलिए आस्था बढ़ाइए, व्यवस्था अपने आप मिल जाएगी। आस्था में कमी, व्यवस्था में भी कमी। आस्था थोड़ा, व्यवस्था भी थोड़ा। शास्त्रकार कहते हैं, आस्था बढ़ाइएगा, व्यवस्था कम नहीं होगी। हम आप सोचते हैं आस्था कम है, व्यवस्था ज्यादा, ये कहीं होने वाला है? ये कहीं नहीं होगा। इसलिए ऋषि मुनिगण कहते हैं, गुरु के संबंध में कहते हैं,
जीव शिव चंदा उगवई तारा चढ़ई हजार एते चानन होइदा गुरु बिनु गुरधार। जिनके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन अंधकार में है। उसे अंधकार में जिंदगी मत बनाइए, गुरु के चरणों में जाइए। और ऐसे गुरु कब मिलना ईश्वर को मिलना बराबर बात होता है। महर्षि वे ब्रह्मा जी महाराज पूर्ण गुरु थे। अब पूर्ण गुरु का सानिध्य प्राप्त करना आसान काम नहीं है, किसी भाग्य वाले को हुआ करता है। तो हम लोग गौरवान्वित हैं कि ऐसे गुरु के शिष्य हैं। दूसरी बात यह कि दुनिया में जितने प्रकार के मंत्र याद रखिएगा। कितने प्रकार के मंत्र है किसी को पता है? भगवान शिव से मां पार्वती पूछती है कि हे भोले बाबा, हे भोलेनाथ, संसार में सबसे उत्तम क्वालिटी का मंत्र कौन सा है? भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, 7 करोड़ महामंत्र याद रखिएगा। आज सुन लीजिए, इस क्षेत्र में बहुत चर्चा चलती है। भगवान शिव कहते हैं 7 कोटि महामंत्रास्य चित्त विभंसकार का एक गुरु महामंत्र वृक्ष द्वयम। भगवान शिव कह रहे हैं 7 करोड़ महामंत्र है। इस 7 करोड़ महामंत्र चित्त को भ्रमित करने वाला है। हे देवी, एक गुरु मंत्र ही ऐसा है जो चित्त को भ्रमित नहीं करता है। इसलिए गुरु मंत्र को सर्वश्रेष्ठ मंत्र बताया गया है। भगवान शिव ने कहा कि गुरु संसार में उपकारी और कोई नहीं। उनके भी गुरु थे, वे भी अपने गुरु के पास जाते थे और उनके गुरु का नाम था अंगिरा ऋषि। शास्त्रकार कहते हैं कि अगर जीवन में कल्याण चाहिए तो गुरु को करिए। संसार में माता और पिता के समान कोई गुरु नहीं। शरद कुमार कह रहे हैं गंगा ऐसा कोई तीर्थ नहीं, भगवान विष्णु ऐसा कोई देवता नहीं, और संत सदगुरु ऐसा कोई गुरु तत्व नहीं। इसलिए गुरु से बढ़कर के संसार में और कोई नहीं होते। महर्षि वे ब्रह्मा जी महाराज कैसे महापुरुष थे? आपके आसपास में एक जगह है जलालगढ़, रुंगटा परिवार में जाना आना, रुंगटा परिवार में जाना आना होते रहता था। गुरु महाराज भी जाते थे, वे लोग को पकड़ जाया करते थे। संजोग से एक पुत्र की याचना हेतु एक बूढ़ी मां कहती है कि बाबा कई लड़के हुए लेकिन कोई ठहरते नहीं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा इस बार ठहरे। आशीर्वाद मिल गया।
लेकिन इस बार शिशु का जो जन्म हुआ तो हॉस्पिटल में हुआ और मरा हुआ। डॉक्टर और नर्स दोनों कहती है कि बच्चा मरा हुआ जन्म लिया है। बूढ़ी माँ को पूरा पूरा परम पूज्य गुरुदेव पर भरोसा और विश्वास। कहती है कि नहीं, हमारे गुरु महाराज की आशीर्वाद है, कृपा है कि बच्चा ठहरेगा तो ठहरेगा। कब पगली हो गई हो, अरे मरा हुआ बच्चा हुआ है, क्यों तुम इस तरह कर रही हो? नर्स और डॉक्टर दोनों कहकर छूट गए ही हैं। ये बूढ़ी माँ अपने गोद में बच्चे को लेकर के रोने लगे, गुरु को पुकारने लगे। इतने में होता क्या है, वो बच्चा रोने लग जाता है। जो नर्स और डॉक्टर कह के गई हुई थी तो भागे भागे आ गई अपना रिपुटेशन बचाने के लिए कि लोग क्या कहेंगे कि जिंदा बच्चा को मरा घोषित कर दिया। जब भागी भागी आई तो बूढ़ी माँ कहती कि आपने कहा कि बच्चा मरा हुआ है, जिंदा कैसे हो गया? तब वो नर्स और डॉक्टर कहती है कि आप किनकी पूजा करते हैं? तो ये कहती मैं संत सद्गुरु महाराज की पूजा करती हूँ। का वे काले चश्मे पहनते हैं? कहाँ? हाथ में छड़ी रखते हैं? कहाँ? का दाढ़ी बड़ी बड़ी है? कहाँ? बाल बड़ा बड़ा है? कहाँ? गैरिक वस्त्रधारी है? कहाँ? का अभी तो बाहर में मिले ही थे। श्री सद्गुरु महाराज उन्हीं की कृपा से आपका बच्चा जीवित है, नहीं तो बच्चा मरा हुआ ही। ऐसे गुरु महाराज के शिष्य हैं। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि ऐसे गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दीजिए, बेड़ा पार हो जाएगा। गुरु महाराज भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार से कहा है कि मैं अपने भक्तों का योगक्षेम करता हूं, उसी प्रकार से परम पूज्य गुरुदेव भी अपने भक्तों का योगक्षेम करते हैं। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं गुरु ऐसे संसार में उपकारी और कोई नहीं होते। तो हम लोग विचार करना ये चाहिए, गुरु की पूजा में सबकी पूजा हो जाती है, क्योंकि प्रथम देव कहलाते हैं। लक्ष्मीपति जी महाराज कहते हैं प्रथम देव गुरुदेव जगत में, और न दूजो देवा गुरु पूजय सब देवन पूजय, गुरु पूजा सब पूजा। गुरु की पूजा करने में सबकी पूजा हो जाएगी, कोई नहीं छूटेगी, क्योंकि सारे देवी देवताओं को गुरु है। और गुरु बिना कल्याण भी संभव नहीं है। इसलिए गुरु की आराधना से बढ़कर का संसार और कोई आराधना नहीं होती, कि गुरु ही परमात्मा को लखाने काम करते हैं। इसलिए कहा गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पांव बलिहारी गुरु आपको जिन गोविंद देव बताया। जो गोविंद को दर्शाने वाले हो तो उनकी तो महानता है। इसलिए हम लोग को पूरा पूरा विश्वास और भरोसा रखना चाहिए कि हम गुरु की आराधना करें। अब विशेष रूप से अपराह्न काल गुरु के संबंध में सुनेंगे। बोलिए